अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। और आज एक बार फिर हम बॉन्साई के बारे में बात करेंगे। ये मेरे सारे प्लांट हैं जिनकी मैं बॉन्साई बना रही हूँ और मैं आपको वक्तन फ़क्तन दिखाती रहती हूँ। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने मेरे प्लांट लगाने के बाद, सीड लगाने के बाद बॉन्साई को देखकर उनको भी शौक़ हुआ बॉन्साई बनाने का। तो मैंने कहा मैं उनको दिखाऊं कि आज मेरे बॉन्साई जो बना रही हूँ कैसे हुए हैं। बॉन्साई का पहले मुझे बिल्कुल शौक़ नहीं था। और जब मैंने बॉन्साई, वैसे अच्छे तो बहुत लगते थे लेकिन मुझे कुछ डर सा होता था, पता नहीं मैं बना सकूँ ना बना सकूँ। लेकिन मैंने सोचा क्यों ना ट्राई करें, जहाँ हम इतने सारे प्लांट्स लगाते हैं वहाँ हम बॉन्साई भी बनाएं। अच्छा भी लगता है और बहुत इजी तरीके से मैं बना रही हूँ। लोग अपने लिहाज से बनाते होंगे, वायरिंग करते हैं, सब करते हैं, लेकिन मैं वायरिंग वगैरह नहीं कर रही हूँ। मैं कोई एक्सपर्ट तो हूँ नहीं, मुझे भी आप ही लोग की तरह हूँ, मैं भी मुझे भी अचानक से शौक़ हुआ। और आप देखिए कि मुझे अच्छे भी बहुत लगते हैं, क्यूट क्यूट से हो रही हैं प्लांट। और आप देखिए, अगर इनको देखें और जो मैंने इन्हीं के साथ ज़मीन पर लगाए हैं, पॉट में लगाए हैं, जिनको मैंने कट नहीं किया है, आप उनको देखें तो आपको वाज़ेह फ़र्क पता चलेगा। और आप ही देखिए, ये जो मैंने आपको सीड से लगाना सिखाया था खजूर का, और ये मैंने पॉट पे रख लिया, तो इसके नीचे इसके रूट्स देखिए चली गई हैं। खैर मैं इसको निकाल के सेपरेट करूँगी, इसको भी बनाऊँगी। और ये वाला देखें, ये कितना अच्छा बॉन्साई बन रहा है। और बॉन्साई के बारे में तो आप जानते ही होंगे, बहुत लंबा प्रोसेस होता है। और अब इसके रूट देखें, नीचे का देखिए कितना अच्छा मोटा थिक हो गया है। और जब हम इसको बॉन्साई पॉट में लगाएंगे तो ये लगेगा भी, ये डेट का है, यानी खजूर का प्लांट है। और आप देखिए सीड मैंने ग्रो किया था, और इसके अंदर रूट्स देखिए, आप देख रही हैं, इसके अंदर सारी इसकी रूट्स हैं और काफ़ी ज़्यादा आप ये देखिए कंजस्टेड हो गई हैं। और बस मैंने इसको ऐसे रखा हुआ है, पानी डालती हूँ, केयर करती हूँ इसकी थोड़ी, कि पानी बहुत ज़्यादा खुश्क ना हो कि इसके लीव्स ख़राब हो जाएं। इसके के रूट्स देखिए नीचे कितनी अच्छी बाउंड हो गई हैं इसकी। और इंशाल्लाह जब मैं लगाऊंगी तो आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करूंगी। अभी तो मैं इसके अंदर ही इसको थिक कर रही हूँ, इसके ये मोटा कर रही हूँ, इसलिए कि बॉन्साई में मोटे मोटे जो होते हैं और फिर थोड़े से ऊपर लीव्स होते हैं, बड़े प्यारे लगते हैं। इसी तरह यानी ये तो खजूर का मैं बना रही हूँ, ये मैंने बनाया हुआ है इमली का। और आप देखिए इसकी भी नीचे से मैंने इस तरह से क्रॉस बल दे दिया था, तो इसकी ग्रोथ भी कोई बुरी नहीं है, अच्छी हो रही है। और देखिए मैं इसको बढ़ने नहीं देती हूँ। रात भी मैं कटिंग ही करने जा रही थी, इसके जो लीव्स ऊपर निकल आते हैं, मैं चाहिए ऊपर से ये खूब घना सा हो जाए, नीचे इसकी जो स्टेम है नीचे का, ये मोटा हो जाए। अभी खैर मोटा तो नहीं हुआ है, जाहिर बात है, अब इसको 1 से 1.5 साल ही हुआ होगा। इसका प्रोसेस तो काफ़ी लंबा होता है। वैसे अगर बड़े बड़े दरख्त होते हैं, ट्रीज़ छोटे मतलब पॉट में लगे होते हैं, उनको ला के जब हम बनाते हैं, बॉन्साई बनाते हैं, तो वो जल्दी बन जाते हैं क्योंकि उतनी एज हो चुकी होती है। लेकिन चूँकि हमने ये सीड से ग्रो किया है, इसलिए स्टेप बाय स्टेप इसकी कटिंग करती जा रही हूँ मैं। और जो सीड से लगा के हम खुद बॉन्साई बनाते हैं, यकीन माने उसकी बात ही और होती है। और बस करना ही होता है कि इसको हम बढ़ने नहीं देते हैं। मतलब इसकी जो जितने भी स्टेम निकलते हैं, ये इसकी ब्रांचेस निकलती हैं, इसको मैं कट करती रहती हूँ। तो मुझसे किसी ने कहा भी था कि मैम अब आपका कैसा है, आप बना रही हैं और हम भी बना रहे हैं। तो देखिए मेरा तो ऐसा हो गया है, आप ज़रूर ट्राई कीजिए। बहुत से लोग कहेंगे ये तो बॉन्साई के शेप नहीं लग रहा है, तो शेप तो ऐसे ही होता है बॉन्साई का। इसलिए कि मैंने बहुत सारे बॉन्साई की वीडियोस भी देखी हैं और गई भी हूँ, एग्जीबिशंस में जाती हूँ जहाँ बॉन्साई की स्टार्टिंग से उसके पूरे प्रोसीजर दिखाते हैं, तो वहाँ कुछ स्टाइल ऐसे ही स्टार्ट होता है, उसके बाद वो बॉन्साई बन जाता है। आप ही देखें, ये ऐसा इस तरह से है। अभी ये 3 लगे हैं, समझे, 2 ये लगे हैं, एक ये, तो मैं बाद में इनको अलग करूँगी। अभी मैंने इसी पॉट में रखा हुआ है, मैंने कहा इसी में ये थोड़े बड़े हों, इसी में इनकी रूट्स हों, बाद में हम इनको अलग करेंगे और फिर अलग अलग पॉट में बनाएंगे ताकि ये अच्छी सी बॉन्साई इसका बन जाए। और ये तो मैंने आपको, और ये प्लांट वही है जो मैंने आपको सीड से ग्रो करना सिखाया था, ये भी सीड से ग्रो करना सिखाया था, और ये वाला भी मैंने आपको सीड से ग्रो करना सिखाया था। और अब मैं इजाफा कर रही हूँ अपने 2, इसी के लोगों ने मुझसे बहुत सारी चीज़ों की बॉन्साई बोले, कहा कि आप बॉन्साई बनाइए, लेकिन मैं इतनी सारी चीज़ों का तो बॉन्साई मैं बना नहीं सकती हूँ। और मुझे इतना ज़्यादा शौक़ है, लेकिन इतना भी नहीं है कि मैं हर प्लांट का बॉन्साई बनाऊँ। लेकिन देखिए मैंने ये लगाया है आम का प्लांट, तो मैंने आम के सीड लगा दिए थे, गुठलियाँ लगा दी थी, और इसके कई प्लांट्स तैयार हो गए हैं। अब देखिए मैं इसको किस तरह करती हूँ, अलग अलग पॉट्स में लगाऊंगी, ये क्या करूँगी। ये तो मैंने 3-4 गुठलियाँ डाल दी थी, देखिए इसके 4-5 निकल आए हैं। तो इसका भी बॉन्साई, लेकिन बॉन्साई अमूमन छोटे लीव्स का ज़्यादा अच्छा बनता है। छोटे लीव्स की जो बॉन्साई बनाते हैं वो ज़्यादा अच्छी होती है, जैसे कि ये इमली का है। तो इसको मैं कट करी थी। तो बॉन्साई को वायरिंग भी करते हैं, इसके ब्रांचेस को वायरिंग कर दी जाती है, लेकिन मैंने वायरिंग नहीं की, मैं ऐसे ही बना रही हूँ।
तो मैंने सोचा कि चले जिन्होंने मुझसे बहुत ज़्यादा फरमाइश की थी कि आप दिखाइए अब आप कैसे कर रही हैं, क्या कर रही हैं, तो बस इसको देखें इस तरह से हम इसको कट करते जाते हैं। जो ब्रांचेस ऑपोजिट साइड्स की ब्रांचेस जो हैं वो जैसे कि अब ये निकली हुई है ना, तो इसके ऊपर जाके इसके ऑपोजिट ब्रांचेस को छोड़ देंगे। एक साथ ब्रांचेस जो नीचे की तरफ जा रही हैं या अंदर ही अंदर मुड़े जा रही हैं उनको हम कट कर देते हैं, ठीक है, ताकि ट्री का लुक आए ना, थोड़ा सा ट्री का लुक आए। और काफ़ी ज़्यादा इसकी लीव्स को हम जितना कट करेंगे ना, इनकी लीव्स को, इनकी ब्रांचेस को, तो नीचे का स्टेम जो है ये मोटा होता चले जाएगा। तो ये वाला देखें, ये मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, मुझे अपना ये खजूर का बहुत अच्छा लगता है। बस मैंने कहा सोचा छोटा आप लोग को छोटी सी वीडियो बना के आप लोग को दिखाऊं कि अब मेरा ये प्लांट इतना बड़ा हो गया है और बहुत अच्छा लगता है। ये देखें, अब आप इसको देख रहे हैं ना, आप इसको देख रहे हैं और मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए ये जो है मेरा काफ़ी पुराना हो गया है, लेकिन इससे भी 3-4 महीने बड़ा। अब आप देखिए मेरा ये एक, आपने इसको देख लिया ना, अब आप देखिए मेरा ये प्लांट ये कितना बड़ा हो गया है। तो है ना, हमारा वो बॉन्साई तो बन रहा है। अब आप देखिए ये कितना बड़ा हो गया है और आप इसके देखिए ये कितना, ये देखिए इसके स्टेम देखिए यहाँ से होता हुआ ये कितना बड़ा, और ये देखिए ये मेरे ऊपर छत से ऊपर बाहर की तरफ अब मूव कर रहा है। तो ये इतना बड़ा हो जाता है। और जब हम और नीचे देखिए किस तरीके से कंजस्टेड हुआ है, ये देखिए आपको दिखाती हूँ मैं। ये देखिए कितना इस पॉट में लगा हुआ है और इसकी स्टेम काफ़ी मोटी मोटी अभी हो चुकी है। तो इस तरीके से हम अगर ज़मीन उसमें लगाते हैं पॉट में और उसको कट नहीं करते तो काफ़ी बड़ा हो जाता है। लेकिन देखें, अब इसको देखने के बाद अब आप इसको देखें तो आपको पता चल जाएगा कि ये कितना छोटा सा है ना। ये सिर्फ 3-4 महीने बड़ा होगा और यही छोटा होगा, ये वाला छोटा होगा, वो बड़ा होगा। तो देखिए ये कितना छोटा सा है। अच्छा, इसी तरह मैंने आपको दिखाया था कि मेरे घर में कुछ प्लांट्स निकल आए हैं। बहुत सारे प्लांट्स ऐसे निकल आते हैं जिनको मैं उखाड़ती नहीं हूँ। उसी में एक प्लांट पीपल का भी 2 निकले हैं पीपल के, और मुझे पीपल के पत्तों के चाहिए भी था, इसलिए कि इसके अंदर से जो नेट निकलता है वो डेकोरेशन में, इंटीरियर डेकोरेशन में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। बहुत खूबसूरत उसको हम अपने अंदर ड्राइंग रूम में कुछ कलर करके इसके अलावा उसका ओरिजिनल जो लीव्स हैं वो भी हम लगा सकते हैं। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि वो मैंने कहाँ रखा हुआ है। उसमें से भी जो पीपल का है वो भी मैं बनाऊँगी, इसी तरह मैं उसका बॉन्साई बनाऊँगी। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ वो कहाँ पर है। ये देखिए, मैंने आपको दिखाया था कि मेरे दरवाजे के हमारे जो छत पे जाता है उसके साइड में दीवार के अंदर से ही ये प्लांट निकलता है। ये पीपल का है, आप इसके पत्ते देखिए, पीपल का पत्ता है और ये काफ़ी बड़ा हो गया है। और अब मैं इसको निकाल दूँगी, इसलिए कि मुझे पीपल के बड़े बड़े पत्ते चाहिए थे। और देखें, मैं ये बहुत दिनों से मुझे ज़रूरत थी, बाहर से तो तोड़ते हुए अजीब सा लगा मुझे। मैंने कहा चले अगर मिल जाए तो अच्छा है। अल्लाह ताला ने मुझे दे दिया, घर में ही निकल आया मेरे ये। और देखिए इसका नेट बड़ा अच्छा बनता है, मैं आपको दिखाऊं। ये देखिए इसके इस तरह अंदर से नेट निकलते हैं, ख़ास इसका प्रोसेस होता है, उसके बाद ये नेट से निकलते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ, टूट भी गया मुझसे, ये देखिए लंबा सा। तो मुझे बड़े बड़े चाहिए थे, छोटे छोटे तो मैंने ये जो निकाले हैं इसी में से निकाले हैं, और मुझे बड़े चाहिए थे तो ये बड़ा निकला। अब मैं इसको भी काट दूँगी और इसके बड़े बड़े लीव्स निकाल के आपको दिखाऊँगी कि कितना खूबसूरत अंदर से ये नेट निकलता है। आप इसको डेकोरेट कर लीजिए किसी जगह, किसी प्लांट पे, किसी भी तरीके से, बहुत से तरीक़ों से इसको डेकोरेट किया जाता है, इसको इस्तेमाल किया जाता है। एक तो ये मेरा बड़ा निकला है और देखिए कितने बड़े बड़े इसके लीव्स हो गए हैं। दूसरा मैं दिखाती हूँ जिसका मैं बॉन्साई बनाऊंगी। तो चलिए मैं आपको वहाँ लेके चलती हूँ। ये देखिए यहाँ जो मेरा एक पॉट था बिल्कुल टूट चुका था। ये पॉट ये देखिए बिल्कुल टूटा हुआ है। मैंने मिट्टी छोड़ दी थी, मैं कहा चले कटिंग वटिंग इसमें लगा लिया करूँगी। और आप देखिए इसमें भी पीपल का ये सीड कहीं से उड़ के आया है, वो वहाँ पर भी सीड से ग्रो किया है और यहाँ भी देखिए ये सीड से उगाया है। और अब देखिए इसका तो बॉन्साई बहुत अच्छा बन जाएगा। ये देखिए आप, इसका बॉन्साई बहुत अच्छा बन जाएगा। और ये भी इसके अंदर, इसकी नीचे से देखिए इसकी रूट्स देखिए, इसके स्टेम थोड़ा मोटा है और नीचे पत्ते भी निकल रहे हैं। तो मैं इसका बॉन्साई भी बनाऊंगी। और ये छोटा सा है तो मैंने इसको नहीं निकाला। तो देखें आप, इस तरीके से प्लांट आपके घर में निकल आते हैं। जैसे कि मैं आप लोगों को कई वीडियोज़ में बता चुकी हूँ कि प्लांट्स निकले तो आप उसको उखाड़ के फेंकिए नहीं। ये भी देखें अनवांटेड प्लांट एक निकला था और मैंने छोड़ दिया, और मैंने देखा उसके छोटे छोटे से लीव्स निकले तो मैंने देखा अरे ये तो पीपल का है और मुझे तो इसका बॉन्साई बनाना चाहिए, तो मैंने इसमें छोड़ दिया। तो इसको निकले हुए तकरीबन 6-7 महीने से ज़्यादा हो चुका है और अब मैं इसका बॉन्साई बनाऊंगी। तो ये भी आपको इंशाल्लाह अगली किसी वीडियोज़ में आपको दिखाऊंगी कि हम इसका बॉन्साई भी ट्राई करते हैं कैसे
कैसे बनेगा। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिए, जहाँ इतने प्लांट्स लगाते हैं वहाँ ये आप बॉन्साई भी ट्राई कीजिए। मैं भी कोई बताया जैसे कि मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन ये कि अच्छा लगता है थोड़े थोड़े से एक्सपेरिमेंट करना, और हर इंसान हर चीज़ में एक्सपर्ट नहीं होता, करते करते ही उसे आता है, आइडिया होता है, और एक दिन वो फिर इस चीज़ में काफ़ी माहिर हो जाता है। तो फिर इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी किसी और वीडियो में, किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।